आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी को समझने वाले हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसा नाम जो संघर्ष, ज्ञान और न्याय का प्रतीक बन गया। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये असल में उस जबरदस्त असर की एक झलक है जो उन्होंने भारतीय समाज पर, हमारे लोकतंत्र पर और बराबरी के विचार पर डाला। तो चलिए उनके इस एक्स्ट्रॉर्डनरी सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो हर बड़ी कहानी की तरह इनकी कहानी भी शुरू होती है संघर्ष से, उन सामाजिक दीवारों से जिनका सामना उन्हें पैदा होते ही करना पड़ा। जरा सोच कर देखिए, एक छोटा बच्चा जिसे स्कूल में सबसे अलग जमीन पर बिठाया जाता है, जिसे क्लास के बाकी बच्चों के साथ बैठकर पानी पीने की भी इजाजत नहीं है। ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये हर दिन उनके वजूद पर किया जाने वाला एक हमला था। लेकिन जानते हैं, यही शुरुआती मुश्किलें उनकी कमजोरी नहीं बनी, बल्कि यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। हर अपमान ने उनके अंदर सामाजिक न्याय के लिए लड़ने की आग को और तेज कर दिया। अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने पढ़ाई को, एजुकेशन को अपनी लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बनाया। और ये कोई मामूली सफर नहीं था। बॉम्बे से लेकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थानों में उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। और यही तो सबसे बड़ी विडंबना थी। जिस समाज ने उन्हें स्कूल का पानी छूने तक नहीं दिया, वही समाज अब उन्हें दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में नाम कमाते हुए देख रहा था। ये उनके टैलेंट और जबरदस्त इच्छा शक्ति की कहानी है। पढ़ाई पूरी हुई, वो भारत लौटे, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी, जमीन पर, लोगों के बीच। ये सिर्फ कोई धरने या प्रदर्शन नहीं थे, ये सदियों से चली आ रही गलत प्रथाओं पर सीधी चोट थी। महाड़ सत्याग्रह सिर्फ पानी के लिए नहीं, बल्कि इंसानी सम्मान के हक की लड़ाई थी। और मनुस्मृति को जलाना एक सांकेतिक क्रांति थी, ये बताने के लिए कि अब पुरानी दमनकारी सोच नहीं चलेगी। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही अहम मोड़ था। अंबेडकर और गांधी के बीच एक बड़ी वैचारिक बहस हुई। अंग्रेज दलितों के लिए एक अलग वोटिंग सिस्टम लाना चाहते थे, लेकिन पूना पैक्ट के तहत आरक्षित सीटों पर सहमति बनी। इसका मतलब ये था कि सीटें तो दलित उम्मीदवारों के लिए रिजर्व्ड होंगी, लेकिन वोट सब लोग करेंगे। इससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिला और समाज का हिस्सा भी बने रहे। चलिए अब बात करते हैं उनके उस सबसे बड़े योगदान की, जिसने आज़ाद भारत की शक्ल तय की। ये कितनी बड़ी बात थी। वो इंसान जिसने ताउम्र व्यवस्था के अन्याय को सहा था, अब वही आज़ाद भारत का पहला कानून मंत्री था। अब जिम्मेदारी थी एक न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाने की। ये तारीख, इसे भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। यही वो दिन था जब भारत ने अपने संविधान को अपनाया था, एक ऐसा दस्तावेज जिसके मुख्य शिल्पकार, द चीफ आर्किटेक्ट, डॉक्टर अंबेडकर थे। ये सिर्फ कानून की धाराएं नहीं हैं, ये वो वादे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर ने देश की नींव में रखे। उन्होंने ये पक्का किया कि भविष्य में किसी भी नागरिक को उस भेदभाव का सामना न करना पड़े जो उन्होंने खुद झेला था। और ये लाइन उनकी विरासत को एकदम सही तरीके से बयां करती है। उन्होंने सिर्फ कानून की एक किताब नहीं लिखी थी, उन्होंने एक बराबर समाज का नक्शा तैयार किया था। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ सामाजिक न्याय तक ही सीमित नहीं है। उनकी सोच अर्थशास्त्र से लेकर दर्शन तक फैली हुई थी, एक ऐसा पहलू जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी बात है जिस पर कम ध्यान जाता है कि वो एक ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट भी थे। यहाँ तक कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की नींव रखने में भी उनके विचारों का एक बहुत बड़ा योगदान था। ये देश के आर्थिक बुनियाद के लिए कितना जरूरी था। ये एक बहुत ही शक्तिशाली बयान है। ये दिखाता है कि हिंदू धर्म के अंदर मौजूद जाति व्यवस्था से वो कितना निराश हो चुके थे। और यहीं से उनके जीवन के आखिरी मगर सबसे बड़े फैसले की जमीन तैयार हुई। ये आंकड़ा देखिए, लगभग 5 लाख लोग 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने करीब 5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, ये उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक बहुत बड़ा और शांतिपूर्ण विरोध था। तो आखिर में उनकी विरासत क्या है? हम उन्हें आज कैसे याद करते हैं? ये सिर्फ टाइटल्स नहीं हैं, ये दिखाते हैं कि वो आज भी हमारे देश के लिए क्या मायने रखते हैं। बाबा साहेब ये सिर्फ एक नाम नहीं,
ये करोड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद और प्रेरणा है। उनके पूरे जीवन का सार शायद इन 3 शब्दों में है: अन्याय के सामने खड़े होने का साहस, उसे चुनौती देने के लिए ज्ञान, और बदलाव लाने के लिए कभी न खत्म होने वाला संघर्ष। और यहीं पर आकर ये कहानी आज हमसे जुड़ जाती है। सवाल ये है कि उनकी पूरी जिंदगी की लड़ाई आज हमारे समाज के लिए क्या मायने रखती है, और बराबरी के जिस रास्ते पर वो हमें ले जाना चाहते थे, उस पर हमें अभी और कितना आगे जाना बाकी है।